हेलो एवरीवन, आप सभी को नमस्कार। आज हम एक नया क्लास में चर्चा करेंगे टॉपिक पे जिसका नाम है विभाज्यता। डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, कोई भी संख्या डिविजिबल है कि नहीं, आसानी तरीका से हम उसको निकालना सीखें। ठीक है, जरूरतमंदों के साथ शेयर जरूर करें और देखने के बाद आप सब्सक्राइब जरूर करें। आप सब नहीं करते ऐसा काम है ना, तो ये सब भी कर दिया करो। चलो देखते आइए, जैसे कोई भी संख्या डिविजिबल है कि नहीं उसको हम कैसे देखते हैं, आइए हम देखते हैं। जैसे शुरुआत करते हैं हम, जैसे डिविजिबिलिटी मतलब क्या हुआ कि हम जैसे मान लिया 4 ले लिया, हम 2 से इसको हम डिवाइड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हम 2 से इसको डिवाइड कर रहे हैं, तो 2 से 2 बार में कट के पूरा पूरा कट गया। क्लियर है, इसका मतलब है कि 4 जो है 2 से डिविजिबल है ना। जैसे हम ले लिया 5 ले लिया, ठीक है, 2 से 2 बार में काटे तो 1, ये 1 शेष आ गया, रिमाइंडर 1 आ गया। इसका मतलब है कि 5 हमको 2 से डिविजिबल नहीं है। ऐसे ही नहीं चेक करते हैं, तो हम हर जगह भाग नहीं देंगे। आइए उसके लिए कुछ तरीका रूल देखते हैं हम कैसे उसको करेंगे। चलिए देखते हैं, जिसमें हम रूल ऑफ 2 मतलब 2, 4, 8 को पहले देखते हैं कैसे। कोई भी संख्या है अगर 2 से डिविजिबल है तो कैसे पहचानेंगे, 4 से है तो कैसे और 8 से है तो कैसे। जैसे हम ले लेते हैं क्वेश्चन, यहाँ पर ले लेते हैं हम 2, 4, 6, 8, 5, 6। अब इतना बड़ा नंबर है तो क्या हम इसको डिवाइड करके तो देख नहीं सकते भाई, इतना टाइम ना है कि नहीं है नहीं मेरे पास कि मैं इसको डिवाइड करते रहूं चेक करते रहूं। तो रूल ऑफ 2 क्या कहता है कि इसका इकाई अंक बोले तो लास्ट से अंतिम से पहला अंक इकाई अंक अगर 2 से डिविजिबल है तो ये पूरी संख्या जो होगा 2 से डिविजिबल होगा। ध्यान से सुनिए, हमने क्या बोला कि अगर उसका इकाई अंक अंतिम से एक अंक जो अंतिम अंक है वो अगर 2 से डिविजिबल है तो पूरा संख्या 2 से डिविजिबल होगा। ये 6 जो है 2 से डिविजिबल पूरा पूरा है, इसका मतलब हम कहेंगे कि पूरा संख्या 2 से डिविजिबल है। ध्यान से देखिए, जैसे मान लिए 5, 6, 4, 2, 3, 6, 9, 8 इतना बड़ा नंबर ले लिया, तो हम इसको इधर से हमको कोई मतलब नहीं है, इसका इकाई अंक पकड़ेंगे अंतिम से और देखेंगे 2 से डिविजिबल है कि नहीं। तो हाँ, ये 2 से डिविजिबल है 4 बार में, तो इसका मतलब ये पूरा संख्या 2 से डिविजिबल है। क्लियर है। ऐसा देखिए, जैसे यहाँ पर हम ले लेते हैं 6, 5, 2, 1, 3, 3, 5, 9। अब इसको बताना है क्या 2 से डिविजिबल है, तो हम इसका इकाई अंक लेंगे, अंतिम अंक देखेंगे क्या ये 2 से डिविजिबल है, तो हमको इधर चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। ये संख्या पूरा जो होगा 2 से डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ 9 जो है 2 से डिविजिबल नहीं होगा। क्लियर है, आपको 2 से क्लियर हो गया। क्या ले रहे थे हम, यहाँ एक अंक इकाई अंक ले रहे थे। क्लियर। अब आइए 4 पे आइए, रूल ऑफ 4 क्या कहता है, 4 क्या बोलता है। जैसा हमने ले लिया ये 2, 4, 6, 8, 5, 4, 8, ठीक है। रूल ऑफ 4 कहता है कि अंतिम से अगर 2 अंक 4 से अगर डिविजिबल है तो जितना भी अगर नंबर दिया, जितना बड़ा भी नंबर दिया रहे और उसका अंतिम से अगर 2 नंबर 4 से डिविजिबल है तो वो नंबर पूरा संख्या जो है 4 से डिविजिबल होगा। जैसे देखिए ये और 48 है, अंतिम से 2 अंक, ये 4 से डिविजिबल है कि नहीं है ना। वो 12 बार में 4 से काटेंगे तो कटेगा कि नहीं बताइए, 4 से काट रहे हैं, 4 के 12 बार में कटेगा कि नहीं कटेगा। इसका मतलब ये पूरा संख्या 4 से डिविजिबल है। ध्यान से देखिए, हम कुछ भी ले रहे हैं 9, 8, 5, 4, 2, 3, 8 और 4 ले लेते हैं और क्या ले लें, 0 ले लेते हैं। अब हमने क्या बोला कि यहाँ लास्ट से देखिए 2 अंक लीजिए और देखिए ये 4 से कट रहा है कि नहीं, ये तो 4 से कट रहा है, इसका मतलब ये पूरा संख्या जो है 4 से डिविजिबल होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं 3, 5, 2, 6, 7, 6, 5, 2। अब ये देखिए क्या ये 4 से कट रहा है, तो हाँ ये भी 4 से कट रहा है, इसका मतलब ये संख्या जो होगा 4 से पूरी तरह कट जाएगा ये संख्या। ठीक है, एक और ले लेते हैं 6, 5, 2, 3, 1। अब बताइए ये क्या संख्या 4 से डिविजिबल है, तो नहीं है। क्यों, क्योंकि जब हमने 2 अंक रीसेट उठाया और ये देख रहा हूं 31, तो 4 से डिविजिबल नहीं है, तो इसका मतलब पूरा संख्या जो है 4 से डिविजिबल नहीं। क्लियर है। अब यहाँ पे आइए, अब हम ले लेते हैं रूल ऑफ 8। सेम प्रोसेस, रूल ऑफ 16, रूल ऑफ 32 ऐसे चला जाता है। तो रूल ऑफ 8 यहाँ पर हम 1 अंक ले रहे थे 2 में, 4 में हम 2 अंक ले रहे हैं, 8 में हम 3 अंक लेंगे। जैसे ले लेते हैं 2, 4, 6, 8, 8, 4। अब बताइए ये क्या 8 से डिविजिबल है क्या, तो नहीं डिविजिबल है। क्यों, क्योंकि जब हम अंतिम से 3 अंक लेंगे, क्योंकि हम 2 वाला में 1 अंक ले रहे थे, 4 वाला में 2 अंक ले रहे थे, 8 वाला में 3 अंक लेंगे, तो 3 अंक जब हम उठाए और देखें तो ये 8 से पूरा पूरा डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब ये संख्या 8 से डिविजिबल नहीं है।
क्लियर है। जैसे एक और ले लेते हैं 5 6 4 8 8 8। अब बताइए ये संख्या 8 से डिविजिबल है क्या? हाँ है। क्यों? क्योंकि इसको अंतिम से अगर 3 अंक उठाते हैं तो ये संख्या 8 से डिविजिबल है, तो हम बोलेंगे ये पूरा जो संख्या है ये 8 से डिविजिबल है। एक और नंबर लेते, उदाहरण आपको ले लेते हैं। जैसे हमने ले लिया 7 6 5 2 3 2 4 8। अब बताइए क्या ये 8 से पूरा संख्या डिविजिबल है? तो हम लास्ट से कितना अंक उठाएंगे? 3 अंक उठाएंगे। अगर 8 से डिविजिबल है तो पूरा संख्या 8 से डिविजिबल है। देखिए 8 से कट रहा है क्या? हाँ 8 से पूरा तरह डिविजिबल है, इसका मतलब ये पूरा संख्या जो है हमारा 8 से डिविजिबल है। और ले लेता हूँ 3 5 4 2 9 8 7 6 5 2 4। अब बताइए क्या ये डिविजिबल पार्ट है क्या? 8 से कटिए, 8 से 48, 8 5 से कटेगा क्या? कट जाएगा तो अगर होगा, अगर नहीं कटता है तो ये नहीं होगा। ठीक है, ये एक और ले लेता हूँ 4 2 4 ले लेता हूँ। देखिए कटेगा क्या? हाँ ये कट जाएगा 8 से, तो ये पूरा संख्या जो है 8 से डिविजिबल होगा। क्लियर हो गया आपका रूल ऑफ 2 4 और 8। हमने देख लिया है कैसे कटता है। जो अगर इकाई अंक एक, अगर एक नंबर अगर 2 से कट गया तो 2 का रूल हो गया। 4 से कटने के लिए 2 अंक लेते हैं और 8 से कटने के लिए 3 अंक लेते हैं। क्लियर है? आपने 2 4 और 8 से, अब इसी प्रकार अगर 16 का रहा तो कितना यहाँ 3 अंक ले रहे हैं तो वहां पे 4 अंक लेके अगर 4 अंक अगर 16 से कट गया तो पूरा जितना ही बड़ा संख्या होगा वो पूरी तरह कटेगा। क्लियर है? अब आगे हम देखते हैं रूल 6 का देखते हैं। रूल 6 करने से पहले एक बार रूल 3 देख लेते हैं, रूल ऑफ 3। ठीक है ना, रूल ऑफ 3, ठीक है ना। और रूल ऑफ 9 देख लेते हैं, फिर उस पे आते हैं। रूल ऑफ 9 मरकर देखिए रूल ऑफ 3 क्या होता है। रूल ऑफ 3 में क्या होता है? रूल ऑफ 3 कहता है कि कोई भी संख्या अगर 3 से डिविजिबल है तो उसके अंकों का योग अगर 3 से डिविजिबल है तो उस पूरी संख्या जो होगा 3 से डिविजिबल होगा। सेम वही बोलता है 9 का, अगर पूरी संख्या के अंकों का योग अगर 9 से डिविजिबल है तो पूरा संख्या 9 से डिविजिबल होगा। ध्यान से देखिए, हमको देख रहे हैं जैसे 2 3 5 6 7। अब देखिए 1। अब देखिए यहाँ पे हम ये बड़ा पहले छोटा ले लेता हूँ, 1 मिनट। अब बताइए हम इसको हम कह रहे हैं कि 2 3 से डिविजिबल है कि नहीं, तो हम देखेंगे चेक करके। अगर इसके अंकों का योग अगर 3 से पूरा कट गया तो ये पूरा संख्या 3 से कटेगा, अदरवाइज नहीं कटेगा। तो अंक का योग जोड़िए, 2 और 3 को जोड़ेंगे 5 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और 6 जो है 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाता है, अतः यह संख्या क्या है? 3 से पूरी तरह विभाज्य है। तो यहाँ पर 6 जोड़ने की आपको जरूरत नहीं है, जैसे हमको 3 से कटने वाला ना चाहिए। तो देखिए ये 3 जोड़ने की जरूरत है, 3 है तो 3 तो पूरा कटिए जाएगा, 2 1 3 होता है तो 2 1 3 पूरा कटिया गया। तो आपको जोड़ कर लिखने की बराबर जैसे नंबर रहेगा वहां पर लेंगे, अभी हम आपको बताएंगे। वहां पर जोड़िएगा तो ज्यादा टाइम लग जाएगा, उससे आसानी रहता है कि जो 3 पुर जाना उसको हटा ही दीजिए डायरेक्ट। जैसे हम लेते हैं 3 6 5 8 3 2 1 6 5। अब बताइए हम इतना जोड़ते चलेंगे क्या जोड़ के पूरा लिखेंगे क्या अंकों का योग? नहीं। जहां जहां देखिए 3 से कटने वाला उसको हटा दीजिए। 3 से आप देखना, हमको चेक करना है कि संख्या पूरी तरह 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। अब हमको 3 से कटने के लिए, विभाजित होने के लिए हमको सभी के अंकों का योग चाहिए। तो अंकों का जब योग चाहिए तो हमको क्या करना पड़ेगा? सबको ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड सच है कि हमको जो 3 से कटने वाला उसको हटा देते हैं। देखिए 3 से कट जाएगा, इसको हटा दीजिए। ये भी 3 से कट जाएगा, इसको हटाइए। ये भी 3 से कट जाएगा, ये भी 3 से कट जाएगा। और 2 1 3 तो ये भी कट जाएगा। आइए 5 5, देखिए 5 5 10 8 18, मतलब 18 भी 3 से कट रहा है, मतलब पूरा संख्या कट जा रहा है। इसका मतलब ये पूरा संख्या जो है 3 से डिविजिबल है। समझ आया कि नहीं आया? नहीं आया तो एक बार और पीछे करके देख लीजिएगा। हमने क्या बोला है रूल ऑफ 3 के बारे में कि उसके अंकों का योग जो है ना पूरा 3 से कट जाना चाहिए। ठीक है ना, अंकों का योग। जैसे यहाँ पर एक और आपके लिए हम उदाहरण लेते हैं, जैसे 3 3 2 1, छोटा सा लिया। देखिए यहाँ पे जैसे हम यहाँ पर क्या बोले थे, आप या तो जोड़ दीजिए। देखिए 3 3 6 2 8 1 9, तो 9 3 से पूरा तरह कट जाता है, तो ये संख्या पूरा 3 से कट जाएगा। क्लियर है? लेकिन आप क्या करेंगे ना, जैसे देखिए आप जोड़ेंगे इतना, जैसे इतना बड़ा है तो पूरा जोड़ेंगे, एक आदमी मिस हो गया तो गलती हो जाएगा। तो इसका अच्छा है ना जो 3 से कटने वाला उसको हटा दीजिए। उसी प्रकार 9 में भी करेंगे। तो देखिए जैसे ये 3 से 3 तो कट ही जाएगा। अब बचा क्या? 2 1 3, तो वो भी 3 आएगा, तो वो भी कट गया। तो हमको लिखने की जरूरत नहीं पड़ा, लिखने वाला झंझट खत्म हो गया। हम डायरेक्ट यहाँ पर कह सकते हैं कि संख्या 3 से डिविजिबल है। एक और आपको मैं देता हूँ, जैसे 6 5 8 3 9 7 6 8 9 8। अब देख लीजिए कौन 3 से कटने वाला उसको पहले ही हटा दीजिए। देखिए ये तो कट जाएगा 3 से, ये भी 3 से कट जाएगा, ये भी 3 से कट जाएगा। अच्छा ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। और क्या ना बचा? कुछ कटने वाला है क्या? देखिए 8 और 7 को जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा, तो कट जाएगा पूरा।
है ना। अब देखिए ये 5 बचा 8 बटा 8 5 13 8 21 21 भी 3 से कट रहा है, तो इसका मतलब सभी 3 से कट रहा है। तो क्या पूरी तरह से संख्या 3 से, ये पूरा जो नंबर है आप डिवाइड करके देख सकते हैं, ये पूरी तरह संख्या पूरा कट जाएगा। क्लियर है। अब आइए 9 में क्या करते हैं। अगर जो 3 में क्लियर नहीं हुआ वो 9 में क्लियर हो जाएगा। ध्यान से देखिए हमने क्या बोला, 3 और 9 में होता है कि जो संख्या का अंकों का योग अगर या 3 से अगर हम चेक कर रहे हैं तो पूरा अंकों का अगर 3 से कट गया तो संख्या पूरी तरह 3 से कटेगा। उसी प्रकार है 9, अगर कोई भी संख्या है अगर उसके अंकों का योग अगर 9 से कट गया तो पूरी संख्या 9 से कटेगा। हम छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं 18, इसके 18 9 से कटेगा कि नहीं हम देखते हैं। तो 1 और 8 कितना होता है 9, तो 9 जो है पूरी तरह 9 से कट जाता है, इसका मतलब 9 से कटने वाला है। ध्यान से देखिए 2 और 7 लेते हैं, तो 2 और 7 कितना 9, तो 9 9 से पूरी तरह कट जाता है, इसका मतलब ये भी संख्या जो 9 से कटने वाला है। जैसे हम ले लेते हैं 9 8 7 6, ठीक है 6 और 4 ले लेते हैं, ठीक है। अब जोड़िए इसको। अब इसको हम यहाँ पर बोले यही बात आपको कि इसको जोड़ेंगे 9 8 को जोड़ेंगे फिर 7 को फिर सबको एक साथ जोड़ेंगे, तो इससे अच्छा है ना जो 9 से कटने वाला उसको पहले हटा दीजिए। देखिए 9 तो कटिए जाएगा, इसको जरूरत ही नहीं हमको। 8 और 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 15 और 6 21, 21 4 कितना हो जाता है 25, 25 क्या 9 से कटेगा क्या नहीं कटेगा, तो नहीं कटेगा इसका मतलब पूरा संख्या जो है 9 से नहीं कटेगा। क्लियर है। यहाँ पर आइए हम देखते हैं 9 8 7 6 9 8 9। अभी देखते हैं हमको चेक करना है ये संख्या 9 से कटेगा कि नहीं। देखिए ये कट गया ये कट गया ये कट गया, अब बचा क्या 15 8 7 15 8 कितना होता है 23 होता है, बचा यही ना 23 आइए 6 भी तो है 23, देखिए 8 7 15 6 21 8 29, क्या 29 9 से कटता है नहीं कटता है, इसका मतलब पूरा संख्या 9 से नहीं कटेगा। क्लियर है। कुछ और उदाहरण आपके लिए उदाहरण ले लिए हैं यहाँ पे। अब हमने क्या बोला सभी अंकों का योग देखना है, तो देखिए ये 9 से 9 कट जाएगा, 8 7 15 6 21 5 26 1 27, तो हमको इसको जोड़े तो 27 आया। 27 किससे होता है 9 से कटता है, इसका मतलब पूरा संख्या जो है 9 से कटेगा। यहाँ पर देखिए 4 2, देखिए पहले 9 वाला को हटा दीजिए, 9 वाला हटा दीजिए, 4 2 देखिए जैसे जोड़ने पर 9 के मल्टीपल में उसको हटा दीजिए, 4 2 6 5 11 3 14, 11 3 14 2 16 4 20 7 27, 27 9 से कट रहा है, इसका मतलब पूरा संख्या भी क्या होगा 9 से पूरी तरह कटेगा। हमने कुछ नहीं बोला है, ध्यान से देखिए यहाँ पे रूल ऑफ 3 के बारे में बोले हैं, जिसके अंकों का योग अगर 3 से कट गया तो संख्या पूरी तरह कटेगा। उसी प्रकार रूल 9 है, 9 का रूल क्या कह रहा है कि अगर अंकों का योग अगर 9 से कट गया तो पूरी तरह संख्या विभाजित हो जाएगा। लेकिन उसमें आपको हम शॉर्ट क्या बताए कि जो जैसे 3 वाला में है, तो 3 वाला में क्या करना है जो 3 की 3 रहे या 3 के मल्टीपल में रहे उसको पहले ही हटा दिए, क्योंकि वो तो कटने वाला ही है, तो उसको जोड़ के कहला इतना झंझट हम पाले नहीं पालने का उसको। उसी प्रकार यहाँ पे रूल ऑफ 9 में है जो भी 9 या 9 के मल्टीपल में दिखे उसको हटा दीजिए, जो बच गया उसको कैलकुलेट कर लीजिए ताकि आपको जोड़ने में आसानी पड़े, ठीक है ना। उस प्रकार आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कोई भी, ठीक है ना। अब आप आगे देखते हैं 5 से विभाज्यता का नियम। देखिए यहाँ पे रूल ऑफ 5, कोई भी संख्या 5 से डिविजिबल कब होगा, जब इकाई अंक जो होगा ना, इकाई अंक क्या होगा या तो 0 या 5। अगर 0 और 5 जिस भी संख्या के इकाई अंक होगा उससे 100% है कि वो 5 से डिविजिबल होगा। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं आपको 6 7 5 2 8 0, ये 5 से डिविजिबल होगा कि नहीं, इकाई अंक 0 है होगा। 3 5 2 9 5 2 3 0 होगा कि नहीं होगा। 7 6 8 9 9 8 5 5, हम यहाँ पर बोले इकाई अंक, इकाई अंक क्या है या तो 0 रहे या 5 रहे, वो संख्या पूरी तरह 5 से डिविजिबल होगा। तो रूल है 5 का यही है कि इकाई अंक 0 और 5 हो तो संख्या पूरी तरह से 5 से डिविजिबल होगा। अब आइए यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि विभाज्यता में, अब देखिए यहाँ पे जहाँ पर 0 इकाई अंक रहता है वो 2 से भी डिविजिबल होता है 100%, ये भी याद आपको रखना है। अब रूल ऑफ 6 लिख लेते हैं, रूल ऑफ 6, असल में 6 है क्या बताइए 2 into 3 ही तो है, क्या बोलते हैं ये 6 जो है 2 into 3 ही तो है, इसका मतलब 6 से डिविजिबल वही संख्या होगा जो 2 से भी होगा और साथ साथ 3 से भी होगा, यही ना कहने का मतलब। तो हमने 2 का भी रूल देख लिया है, जिसका इकाई अंक एक अंक अगर 2 से कट गया तो पूरी तरह कट जाएगा, और 3 को रूल क्या देखे हैं कि इसके अंकों का योग 3 से कट जाना चाहिए। तो जैसे हम देखते हैं 6 से ऐसा कौन सा नंबर है जो कटेगा, तो ले लेते हैं कैसे, हम उदाहरण कुछ लेते हैं हम एग्जाम्पल, जैसे ले लिए 288, हमने ले लिया 1332,
यही हम ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए हमको चेक करना है 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। तो 2 से क्या है कट, रूल क्या बोलता है कि उसका इकाई अंक कटना चाहिए। अच्छा इकाई अंक देख रहा हूँ, इकाई अंक 8 है, 2 से कट रहा है, इसका मतलब 2 से कट रहा है। क्लियर है। अब हमको देखना है 3 से, तो 3 से हम क्या देखते हैं कि उसके अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। तो 8 और 2 10, 8 18, पूरा जोड़े तक कितना हो गया 18 हुआ, जो 3 से भी कट रहा है। इसका मतलब हुआ कि पूरी संख्या जो है 6 से कट रहा है। क्लियर है। यहाँ पे आइए, हमने क्या बोला 2 और 3 दोनों से कटना चाहिए, 6 से वही संख्या कटेगा जो 2 और 3 दोनों से कटेगा। तो 2 से कटने का क्या नियम है कि इकाई अंक 2 से कटना चाहिए। हाँ कट तो रहा है, 2 से कट रहा है। अब 3 से चेक करना है, तो 3 से हम क्या बोले कि उसके इकाई अंकों का योग क्या होना चाहिए, 3 से कटना चाहिए। तो हम बोले थे क्या 3 3 वाला है तो उसको हटाइए दीजिए, 2 और 1 3, 3 भी तो कट रहा, तो ये 3 से भी कट रहा है। इसका मतलब कटने का ही बात समझ है ना। हम बोले थे ना 3 रहेगा, 3 का मल्टीपल उसको हटा दीजिए, 3 और 3 कट गया पूरा, हटा दीजिए उसको। फिर 2 1 3, 3 भी तो कटता है। तो इसका मतलब 2 3 दोनों से कट रहा है। इसका मतलब ये संख्या जो है 6 से पूरी तरह कट रहा है। ठीक है ना। जैसे और ले लो उदाहरण क्या 6 7 5 2 3 2। अब इसको बताइए, हमको देखना है कि कट रहा है कि नहीं, बड़ा संख्या है। तो हम बताइए 2 से कट रहा है क्या, हाँ कट रहा है। लेकिन 3 से देखने के लिए, अच्छा 3 से 3 के मल्टीपल में है तो इसको हटा देते हैं, फिर इसको भी हटा देते हैं। अब बचा क्या 7 5 12, तो 12 3 से कट रहा है भी हट गया। अब बचा क्या 2 और 2 4। तो बताइए 2 और 2 4 जो बचा, क्या 3 से कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है। ये तो है 2 से तो कट रहा है यहाँ पे, लेकिन 3 से नहीं कट रहा है। इसका मतलब पूरा संख्या जो होगा 6 से नहीं कटेगा। हम बोले दोनों साथ साथ कटना चाहिए तभी कटेगा, तो इसका मतलब ये संख्या 6 से नहीं कटेगा। क्लियर है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब इसमें देखिए रूल ऑफ 7 क्या कहता है। जैसे हम 2 अंक अगर रहता है तो हम आसानी से भाग देकर उसको देख सकते हैं। जैसे 3 अंक की संख्या रहा ABC, क्लियर है। तो इसको आपको तरीका क्या यूज करना है, AB - 2C। क्लियर है। आइए उसको यूज कैसे करते हैं। अगर हम देखिए यहाँ पे, अगर ये कितना है ABC है, हमको क्या करना है, देखिए ये C है तो 3 यहाँ पर देखिए AB, तो इसको 3 4 को ऐसे ही रखना है, ए बी, यही ना, ए है और बी है, और ये क्या है सी है, इसको क्या किया है 2 गुना किया है। तो 2 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 दूना 6, इसको घटा दिए हैं। तो 34 में से 6 गया कितना हो जाएगा, 14 में 6 गया 8 2। क्या ये बताइए, ध्यान से देखिए, ये अगर यूज कर रहे हैं हम ये, तो ध्यान से करना है। ए बी सी है, उसको ए बी में से इसको दुगना करके घटा देंगे। अगर वो घटाने के बाद जो आया, अगर वो 7 से कट रहा है तो संख्या पूरी तरह 7 से डिविजिबल है। ध्यान से देखिए, आपको अगर रूल नहीं याद, रूल एक बार बता देता हूं, फिर डायरेक्ट भी बता दूंगा आपको। ध्यान से देखिए, हमने बताया ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। अगर ये जो करके आया, अगर ये 7 से डिविजिबल हुआ तो पूरा संख्या 7 से डिविजिबल होगा। ध्यान से देखिए, हमने 3 4 3 है तो ए बी तो वैसे ही छोड़ देते हैं, और सी को दुगना करते हैं। तो सी कितना था 3 था, उसको दुगना किए तो 6, तो 34 में 6 घटा है तो 28 आया। 28 अगर 7 से डिविजिबल है कि नहीं है, इसका मतलब ये संख्या जो है 7 से डिविजिबल है। ध्यान से देखिए, उसी प्रकार अगर इसको हम देखते हैं तो 3 2, क्लियर है 3 2, और इसको क्या करना है दुगना करना है। तो दुगना करेंगे तो क्या हो जाए 9 दूना 18। अब इसको घटाइए, 12 में से 8 गया 4 और 2 में से गया। बताइए क्या ये 7 से डिविजिबल है, हाँ है। तो इसका मतलब ये संख्या भी पूरा 7 से डिविजिबल होगा। क्लियर है। सेम प्रोसेस यहाँ करेंगे 6 7, और इसको क्या करेंगे इकाइयों को दुगना करके देख लेंगे। तो 6 से दुगना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसको घटाइए तो कितना आ जाएगा 63। 63 7 से डिविजिबल है कि नहीं, हाँ है। तो ध्यान से आपको देखना है कि हमको क्या आपसे किए हैं, यहाँ पर आपको हम डायरेक्ट बता देते हैं। आपको फार्मूला अगर समझना है तो हम देखिए डायरेक्ट क्या करते हैं 3 4 3। क्लियर है। हमको क्या करना है, इसका इकाई अंक लेना है और उसको दुगना करना है। इकाई अंक लेना है, उसको दुगना करना, बचा हुआ में से घटा देना है। तो 34 एक 3 का दुगना कितना होता है, 3 का दुगना कीजिए कितना 6, ऐसे को घटाए 34 में 6 गया 28। ये बताइए 7 से कट रहा है कि नहीं, हाँ कट रहा है। तो इसका मतलब ये भी संख्या 7 से कटेगा। ध्यान से देखिए, उसी प्रकार क्या है 3 2 9। अगर हम इसको देखना है कि कटेगा कि नहीं, तो हमको क्या करना है 32 में से इसको दुगना को घटा देना है। 32 में से 18 घटा दीजिए, इसको दुगना करेंगे 18 होगा ना। तो 12 में से 8 गया 4 और 2 में से गया 1। ये 14 7 से डिविजिबल है कि नहीं है। इसका मतलब ये संख्या जो है पूरा 7 से डिविजिबल है। तो हमने क्या बोला, उसको इकाई अंक को दुगना करके जोड़ते जाना है और उसको घटा कर देखना है, और घटाने के बाद अगर वो संख्या पूरा तरह कट गया तो संख्या डिविजिबल पूरी तरह होगा। हम बड़ा क्वेश्चन के लिए लेते हैं कैसे करते हैं। चलिए एक बार और इसको हम देख लेते हैं। आपको क्या बोले थे कि इसको क्या करना है, इकाई अंक को दुगना करके बचा हुआ में से घटाना है।
तो 34 में से 3 का दुगना कितना होता है 6, घटा दिए 34 में से 6 गया 8 और ये 2। अब ये घटाने के बाद जो बचा इस 7 से कट जाएगा, इसका मतलब पूरा संख्या 7 से डिविजिबल होगा। क्लियर है ना। अब एक आपको एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे 458 और 409। क्लियर है 409। अब बताइए ये संख्या 7 से डिविजिबल है कि नहीं, ठीक है ना। अभी और भी रूल बताएंगे आपको, लेकिन ये वाला देख लीजिए। हम अपनी क्या बोले, इकाइयों को दुगना करके बचा हुआ संख्या में से घटाना है। तो देखिए हमको अगर इसको दुगना करेंगे तो 9 को दुगना करेंगे कितना हो जाएगा, दुगना करेंगे तो 18। तो बचा क्या, इतना बचा है। तो 45840 में से कितना घटाना है, 18 घटाना है, क्योंकि 9 जो बचा था इसको दुगना करते हैं, अब बचा हुआ में से घटाते हैं। तो घटाइए 10 में से 8 गया 2, 3 में से गया 2, 8 5 4। अब हम पता कर सकते हैं क्या कि कितना होगा, हमको इतना बड़ा से नहीं होगा। फिर क्या कीजिए, जो बचा हुआ इकाई इसको 2 से गुना करिए, दोगुना कीजिए। तो दोगुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो 4582 में क्या करना है, 4 से घटाइए, 12 में 4 गया 8, 7 5। अब पता चल रहा है क्या, नहीं। फिर भाग दे दीजिए, कितना बचा 4 5 से 20 को दुगुना कीजिए, 8 दूना 16, 7 में 6 गया 1, 5 में से 1 गया 4 4। पता चला है क्या, अभी नहीं चला, एक बार और कर दीजिए 44, 1 का दुगुना कर दीजिए 2, 4 में से 2 गया 2। अब पता चल रहा है ये 7 से कटेगा कि नहीं, 7 को 6 बार में करेंगे तो 42। इसका मतलब पूरा संख्या 7 से डिविजिबल है। क्लियर है। यहाँ पर आपको इसको ध्यान से करके ऐसे ही देखना है, कुछ नहीं किए हैं। जो इकाई अंक है उसको दुगना करते हैं, बचा हुआ में घटाते हैं। इकाई अंक था 9, उसको दुगना किए हैं, बचा हुआ संख्या में से घटाए हैं। तो इतना आया, हमको इतना में भी पता नहीं चल रहा था 7 से कटेगा कि नहीं। तो फिर 2 को दुगना किए, तो 2 को दुगना किए तो कितना आ गया 4। तो 2 को दुगना करेंगे तो इतना ही ना बचेगा। तो 4582 बटा, तो उसको 4 घटाए। फिर इतना आया, हमको इतना से भी पता नहीं चल रहा था। तो फिर बचा इकाई क्या था 8, इसको फिर दुगना किए। तो 457 में 16 घटाए, तो इतना आया। फिर हमको पता नहीं चल रहा था, एक बचा था, फिर 1 को दुगना करके घटाया। तो यहाँ पे हमको पता चल गया कि 42 जो है 7 से पूरी तरह कट जा रहा। तो ये मतलब संख्या हुआ कि पूरी तरह से कट गया। 7 से विभाज्यता का यही नियम है। अब ये को बताते हैं आपको 7 11 13 से आप कैसे देख सकते हैं विभाज्यता है कि नहीं, ठीक है ना। आपको ज्यादा लॉन्ग नहीं देता है, नॉर्मल देता है 7 से विभाज्यता का। आप यही फॉर्मूला यूज करके आप आसानी से निकाल सकते हैं। इसमें ज्यादा बड़ा कैलकुलेशन है, सिर्फ दुगना करना है, घटाना, तो जोड़ना घटाना तो अपने लिए आसान होता है। तब आइए आगे देख लेते हैं 7 11 13 का विभाज्यता नियम। ये देखते हैं रूल ऑफ 7 11 13 कैसे करते हैं। हम कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश हम करते हैं, ठीक है ना। देखिए हमने लिखा है कि समय स्थान और विषम स्थानों के योग का अंतर करना है आपको, ठीक है ना। आपको इस प्रकार जब भी 7 11 13 का आपको पेयर चेक करना है कि डिविजिबल किससे है, तो आपको 3 3 का पेयर बनाना है। क्या करना है, 3 3 का पेयर बनाना है। 3 3 का क्या किया हमने, पेयर बना लिया एक। अब बताइए इसका समय स्थान विषम स्थान है क्या, कुछ यही तो है, 1 नंबर पे 2 नंबर पे यही ना है। तो इसको क्या करना है, 12 में से आपको छोटा को घटा देना है। 458 और 409, 18 में से 9 गया 9 4। अब बताइए 49 किससे कटने वाला है, 7 से। जो घटाने के बाद जो आया ये 7 से, इसका मतलब ये जो है 7 से कटने वाला, 7 से ही कटेगा। क्लियर है। ध्यान से देखिए हमने क्या बोला, सम स्थान और विषम स्थान को, ये भी यहाँ पे आएगा आगे आपको। सम स्थान और विषम स्थान के योग का अंतर करेंगे। और क्या करना, पहले 3 3 का पेयर बनाना है। तो हमने 3 3 का पेयर बनाया, तो 2 ही था। ये भी सम स्थान है, ये विषम मान लेते हैं। ये 1 नंबर पे था, 2 नंबर पे सम स्थान था, विषम स्थान। तो उसका अंतर किए, योग का अंतर। तो ये 1 ही है, तो योग क्या करना, तो अंतर निकाले। तो अगर 49 है, तो जो अंतर अगर जिससे कटेगा वही से पूरा संख्या डिविजिबल होने वाला होगा। ध्यान से अब इसमें आइए, क्लियर होगा। हमने क्या बोला कि 3 3 का पेयर बनाना है, 3 का पेयर बनाया, 3 का पेयर बनाया। ये बच गया अकेला, तो इसको 2 को 0 बैठा के नहीं 3 बना सकते हैं। ये 0 बैठाने से कोई फर्क पड़ता है क्या, नहीं पड़ता है। अब हमको देखिए हम क्या बोले थे, सम स्थान। अगर मान लिया ये वाला पेयर 1 नंबर है, तो ये 2 नंबर है, तो ये 3 नंबर है। तो हम बोले कि सम स्थान विषम स्थान का योग। तो सम स्थान का योग और विषम स्थान का योग। तो विषम स्थान पर कौन कौन है बताइए, 493 है, 005 है। तो इसका जोड़। अब इसको क्या करना है, देखिए ध्यान से देखिए, सम स्थान और विषम स्थान के योग। तो विषम स्थान का योग, तो विषम स्थान क्या है 493, क्या है 005। तो 5 3 8 9 498। तो विषम स्थान का योग हो गया। अब सम स्थान, तो सम स्थान पर क्या है 295। इसका क्या बोल रहा है, अंतर बोल रहा है। तो अंतर कर दीजिए, क्या हो जाएगा, 8 में से 5 गया 3, 9 में से 9 गया 0, और 4 में से 2 गया 2। अब बताइए ये किससे कटने वाला है, किससे कटेगा। अब ध्यान से देख लीजिए, कटने वाला है, ये 7 से कट जाएगा ना। ध्यान से देखिए, क्लियर है। तो ये 7 से अपना कट जाएगा, क्योंकि 7 से कटेंगे 7 दूना 7 को 2 बार में 14 और 6 बचेगा 7 9 63। और 11 से कटेगा क्या, 11 दूना 22, 11 9 नहीं कटेगा। 13 से कटेगा क्या, 13 7 नहीं कटेगा। मतलब ये 7 से ही कटने वाला है। क्लियर है। अब इसको देखिए 3 3 का पेयर बनाइए, 3 पेयर 3 पेयर
और 2 पेड़ 1 जीरो ले लेते हैं। अभी दोनों को क्या करेंगे, सम स्थान का योग, तो ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है, तो सम स्थान और विषम स्थान का योग करते हैं। तो विषम स्थान का योग कीजिए, 3 7 5 और 1 2 जोड़ देंगे, 5 2 7 7 1 8 3, कितना आ गया 387, ये विषम स्थान। और सम स्थान कितना है 4 7 8, ये दोनों को तो अंतर करना है, 3 8 7, 8 में 7 गया 1, 17 में 7 गया 9, ये क्या आ गया 91 आ गया। अब 91 किस किस से कट रहा है, ये 7 से भी कटेगा और ये 13 से भी कटेगा, तो इसका मतलब है कि ये संख्या जो है 7 से भी कटेगा और 13 से भी कटेगा। क्लियर है, तो हमने कुछ नहीं किया, ध्यान से देखिए, हमने पेयर बनाया है, सम स्थान के स्थानों और विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर हमने किया है। अब 12 में से छोटा को आप घटाना है आपको, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए सम स्थान किए हैं, यहाँ पे सम स्थान ये हो गया, जो सॉरी विषम स्थान है, विषम स्थान को योग किए हैं और सम स्थान में से घटाए हैं, कुछ नहीं किया। आपको बार बार एग्जाम्पल अगर भी मैं प्रैक्टिस हम करवाएंगे तो उसमें आपको इस टाइप का क्वेश्चन लेते रहेंगे, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। आप करते रहिए, इतना ही था, और आगे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, और अच्छा लगता है तो और भी बेस्ट करने की कोशिश हम करते हैं। अभी कैलकुलेशन के लिए हम कर रहे हैं और प्रैक्टिस से स्टार्ट करेंगे, ताकि उस वक्त हम आपको कुछ दें या कुछ करवाएं तो ये हमको नहीं कहना पड़े कि हमने ये चीज़ किया नहीं था। हमको आपको बताएंगे कि आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, हमने इसको बता चुका है। आप उस वक्त जाके आप देखेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। कुछ परेशानी होगा तो आप हमें बता सकते हैं, उसको हम फिर ले लेंगे। आप ये नहीं कि मान लें कुछ प्रॉब्लम हो सकता है कि आपको नहीं समझ आया जाए, हमारी कमी हो या आपकी कमी, किसी की हो सकती है, तो आप अगर दिक्कत हो तो आप बताइए, मैं उसको दोबारा फिर कर दूँगा, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, ऑल द बेस्ट।